हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि लगभग एक मंथ पहले जब कल की थिएटर्स के अंदर चल रही थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, तो तब भाई साहब बॉलीवुड के एक एक्टर यानी कि अरशद वारसी उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बोला था कि भाई साहब प्रभास लुक लाइक अ जोकर इन कल की 2898 एडी। मुझे मुझे ऑन द होल पिक्चर मुझे प्रभास आई एम रियली सैड बट why was he was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. बस भाई साहब उस स्टेटमेंट की वजह से अरशद वारसी के साथ क्या क्या हुआ भाई। इवन के तेलुगु मतलब तेलुगु को छोड़ के साउथ की बात करूं तो साउथ में बड़े बड़े एक्टर्स ने भाई साहब बोला कि ये अरशद वारसी ने गलत किया। यानी कि बात बहुत आगे तक निकल गई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। नाउ गाइस अरशद वारसी, आप सबको पता है कि भाई ईफा अवार्ड शो था कल, उसमें भाई अरशद वारसी भी गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने वैसे ही वो जो इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू दिया, तो वो जो एंकर थे उन्होंने बोला कि वो जो कंट्रोवर्सी ये वो प्रभास के बारे में आपने बोला था। तो फिर अरशद वारसी ने आगे से क्या बोला आप पहले वो सुनो। बट सुनने से पहले भी भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। Arshad, it was a genuine, feedback that you gave, but it didn't go well with people. It's okay. See, everybody has their own point of view and people like to make little noises. I spoke about a character, not the person. Exactly. Not the person. He is a brilliant actor and he's proved himself over and over again. We know about it. But when I give a bad character to a good actor, it's heartbreaking for the audience. That is a very good thing. That is a very good thing. That should have happened long time back. Me personally, मुझे जब भी कोई बॉलीवुड लॉलीवुड होता है मुझे गुस्सा आता है। मैंने कई लोगों को करेक्ट कर चुका हूँ, मतलब इंडिया की इंडस्ट्री है और मैंने हमेशा उस तरह से देखा है। मेरे लिए when you have the whole country, we all are in it together and that's how I look at it. My competition is with the rest of the world. It's not amongst each other and that should not happen. I'm so happy today that you have the entire fraternity, all different languages coming together and really making a movie. Like when I'm inshallah going to direct someday, I really want to cast everybody, whoever fits my role. I don't care the language, it's immaterial. It's absolutely doesn't matter. तो गाइस यहां पर अरशद वारसी ने अपनी स्टेटमेंट को ही चेंज करके रख दिया। उन्होंने बोला कि मैंने कल्कि के अंदर जो प्रभास का कैरेक्टर था उसको जोकर बोला, प्रभास को जोकर नहीं बोला। प्रभास इज अ ब्रिलियंट एक्टर और वो भाई साहब आगे बढ़ती ही जा रहे हैं, यानी कि उनकी सक्सेस बढ़ती ही जा रही है। वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, यानी कि प्रभास की उन्होंने तारीफ की और बोला कि कल्कि के अंदर प्रभास का जो कैरेक्टर था भाई साहब मैंने उसको जोकर बोला। अब गाइस देखो मैं इस पर अपना ओपिनियन क्या ही दूं, क्योंकि पब्लिक भाई साहब मानती है कि कल्कि के अंदर प्रभास का जो कैरेक्टर था नो डाउट बाहुबली के बाद वो बेस्ट कैरेक्टर था। देखो मैं अपना ये मान के चलता हूं कि बाहुबली के बाद प्रभास की जितनी भी मूवीज आई, साहू, राधेश्याम, आदि पुरुष, सालार, कल्कि, इन पांचों में से मुझे जो कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा मैं अपना बता रहा हूं, वो सालार का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। देवा मैं थर्ड नंबर पे कल्कि के कैरेक्टर को रखता हूं, लेकिन फिर भी भाई कल्कि के कैरेक्टर में लॉन्ग हेयर्स भाई अलग लेवल का कैरेक्टर था यार। खासकर फिल्म के आखिरी 10 से 15 मिनट भाई उनमें प्रभास का जो लेवल होता है, जो स्टाइल होता है भाई, मैं कहता हूँ वो जोकर क्या भाई साहब। तो यहाँ पर अरशद वारसी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अच्छा वो अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं है। उन्होंने मतलब स्टिल अभी भी बोला कि भाई साहब मूवी के कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बात की थी, प्रभास के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन अगर आप मूवी का कैरेक्टर भी देखो तो आई थिंक सो काफी लॉन्ग टाइम के बाद इतना यूनिक कैरेक्टर था। अब गाइस यूनिक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर पे मेहनत कितनी हुई भाई साहब, इतने यूनिक स्टाइल से बनाया गया। लेकिन यूनिक चीज काफी बार कईयों से हजम नहीं होती है, बट एट द एंड वो मान के कि मैंने प्रभास के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला था। तो देखो मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलूंगा कि अरशद वारसी ने जब भाई प्रभास के बारे में ऐसा नहीं बोला तो भाई एक ट्वीट कर देना चाहिए था। ट्वीट भाई सब ट्विटर पर आप हो, एक ट्वीट कर देते, एक वीडियो शेयर कर देते कि देखो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब अगर आज सॉरी जो ईवा अवार्ड पे भाई उस एंकर ने आपसे पूछ लिया तो आपने आंसर किया, अगर वो ना पूछी थी तो आपने आंसर नहीं करना था। और आपको वैसे भी पता है कि 10 अप्रैल 2025 को जॉली LLB 3 के साथ भाई साहब प्रभास की फिल्म दी राजा साहब का क्लैश है। वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों मूवीज पोस्टपोन होंगी, प्रभास
प्रभास की दी राजा साहब भी पोस्टपोन होगी। रीजन सिर्फ ये है कि इन दोनों की रिलीज से 10 दिन पहले सिकंदर रिलीज हो रही है और सिकंदर का इस टाइम क्या ऑरा चल रहा है मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर 10 दिन पहले सिकंदर आती है और ये 10 दिन बाद भी आती है, इनको हिंदी में भाई साहब इतनी बड़ी रिलीज नहीं मिलेगी। मैं गारंटेड बोलता हूं, ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं प्रभास का फैन नहीं हूं या ये वो मुझे दी राजा साहब पसंद नहीं है। जो चीज नजर आ रही है वो आपको भी देखना चाहिए। और जितने भी डार्लिंग के फैंस हैं वो मुझे इतना तो मुझे कंफर्म है कि वो सलमान खान के भी फैंस हैं और वो भी ये नहीं चाहेंगे। तो मैं गाइस अभी भी करंट ये मान के चल रहा हूं कि देखो अप्रैल को अगर आप छोड़ते हो तो आगे मई जून जुलाई तीनों मंथ्स में फिलहाल कोई बड़ी फिल्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई दी राजा साहब या तो मई में शिफ्ट होगी या जून में शिफ्ट होगी 100%। बाकी आपको भाई साहब अरशद वारसी की ये स्टेटमेंट कैसी लगी और क्या लगता है जोली LLB 3 दी राजा साहब का क्लैश होगा या नहीं, और अगर हुआ तो क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्योंकि मुझे भाई साहब उन पब्लिक की स्टेटमेंट याद आती है, उन प्रभास के फैंस की स्टेटमेंट याद आती है जो ये बोलते हैं कि चुप कर जाओ, मीट एट द रिलीज ऑफ जोली LLB 3। मिलेंगे जब जोली LLB 3 रिलीज होगी। तो मैंने जब वो देखा मुझे गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा भाई तबाही लोडिंग, यानी कि आपको पता है। खैर देखते हैं क्या होता है। आप तो भाई अरशद वारसी ने बोल दिया कि प्रभास के बारे में मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। Arshad, it was a genuine, feedback that you gave, but it didn't go well with people. It's okay. See, everybody has their own point of view and people like to make a little noise. I spoke about a character, not the person. Exactly. Not the person. He is a brilliant actor and he's proved himself over and over again. We know about it. But when I give a bad character to a good actor, it's heartbreaking for the audience. That is a very good thing. That is a very good thing. That should have happened long time back. Me personally, ना मुझे जब भी कोई बॉलीवुड लॉलीवुड होता है मुझे गुस्सा आता है। मैंने कई लोगों को करेक्ट कर चुका हूँ, मतलब ये इंडिया फिल्म इंडस्ट्री है और मैंने हमेशा उस तरह से देखा है। मेरे लिए when you have the whole country, we all are in it together, and that's how I look at it. My competition is with the rest of the world. It's not amongst each other, and that should not happen. I'm so happy today that you have the entire fraternity, all different languages coming together and really making a movie. Like when I'm inshallah going to direct someday, I really want to cast everybody, whoever fits my role. I don't care the language; it's immaterial. It's absolutely doesn't matter. मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। ट्रेलर से बहुत खास तो नहीं लग रही थी। मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अमित जी वॉज अनबिलीवेबल। आई कांट अंडरस्टैंड दैट मैन यार। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट मैन। आई स्वेयर जितना पावर उन्हें ना थोड़ा सा मिल जाए ना लाइफ बन जाए। ही इज़ अनरियल यार। तो मुझे ऑन द होल पिक्चर मुझे प्रभास आई एम रियली सैड बट why was he was like a joker. Why? I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। The last